एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उस ओर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। नंबर 1, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में प्रथम बार एम.एन. राय ने रखा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में घोषणा की कि भारत की संवैधानिक समस्या का हल खोजने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत का दौरा करेंगे। इस प्रकार 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों के संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य को भारत की संवैधानिक समस्या को दूर करने के लिए भारत भेजा गया। वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस, लेबर पार्टी के थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे, ए.वी. अलेक्जेंडर। इसे ही कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। नंबर 4, संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य या प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। साथ ही संविधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। अगला पॉइंट, कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत के, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 को देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। टोटल 389 प्रतिनिधि थे। परंतु देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि ने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निश्चय किया। इसलिए ब्रिटिश भारत में 296 सीट पर ही अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के पश्चात 208 सीट कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य दल को मिले। संविधान सभा में अपनी निर्बल स्थिति को देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निश्चय किया। हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। अगला पॉइंट, संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, जबकि महात्मा गांधी ने संविधान सभा से बाहर ही रहना वो उचित समझा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1940 को संपन्न हुआ तथा इस प्रथम संविधान अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या 210 थी। इस अधिवेशन को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पृथक संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को
जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी गई एवं 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान के संविधान सभा में चली गई थी। अगला पॉइंट, संविधान के निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के समितियों का गठन किया गया था, जैसे कि संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति एवं अन्य। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, 7 सदस्यीय थी। प्रारूप समिति द्वारा निर्मित संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे संविधान सभा द्वारा उसी दिन पारित कर दिया गया एवं इस संविधान पर सभी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। इस प्रकार से संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। अगला पॉइंट, संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और उसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और संविधान सभा की कुल 12 बैठक अधिवेशन हुए तथा 64 लाख रुपये खर्च हुए। यह जो 12वां अधिवेशन था 24 जनवरी 1950 को हुआ, यही अंतिम अधिवेशन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पॉइंट नंबर 17, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को, जो 12वां अधिवेशन था, को संपन्न हुआ तथा इसी अंतिम अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया तथा 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने के साथ ही भारतीय गणराज्य की स्थापना हो गई। 26 जनवरी 1950 को ही भारत सरकार ने सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया। तिरंगा यानी राष्ट्र ध्वज का प्रारूप यानी डिजाइन मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक महत्व होने के कारण इसी दिन को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू किया गया। अंतिम रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 3 परिशिष्ट थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। भारत का संविधान लागू होने तक
स्वतंत्रता पश्चात का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया गया तथा भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा के विषय में कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 सम्राट होता है। इसके बाद ब्रिटिश संसद थी। ब्रिटिश संसद 2 भागों में थी, एक हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी से थे ने भारत के तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि जून 1948 से पूर्व ही भारतीयों को सत्ता सौंप दिया जाएगा। साथ ही क्लीमेंट एटली ने बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। इस प्रकार से 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान की समस्या को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश मंत्रिमंडल से परामर्श के उपरांत 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक पेश किया, जिसे 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में तथा 16 जुलाई 1947 को ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को सम्राट की सहमति के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, जिसके अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अधिराज्य तथा 15 अगस्त 1947 को भारत अधिराज्य का गठन हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना माउंटबेटन योजना से संतुष्ट नहीं थे, परंतु चर्चिल का संदेश मिलने पर उसने इसे स्वीकार कर लिया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने विभाजन को विश्वासघात बताया और बंटवारे का विरोध करते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के सामने फेंका जा रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947-48 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाए गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1948 से 50 तक भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल बनाए गए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ माना गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। छब्बीस जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किए गए संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची थे। अब है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
इसका व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। प्रस्तावना क्या है? यह संविधान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। इसका क्या मीनिंग है? इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता की शक्ति है, अर्थात भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है तथा भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। अब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य है कि आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। अब है गणराज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। अब अगला पॉइंट है लोकतंत्रात्मक। भारतीय जनता राज्य सत्ता का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से करती है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है। धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। गणतंत्र राष्ट्र। गणतंत्र राष्ट्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। प्रारंभ में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में 1973, ये याद रखना, में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मानकर निर्णय दिया कि संसद द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर संशोधन किया गया है तथा इस संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग क्या है? हमारा तिरंगा है। प्रारूप किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कमान है। रंग क्या है? सबसे ऊपर में केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग है एवं मध्य में नीले रंग की चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसका आकार, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज के इस प्रारूप को स्वीकार किया गया। आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लिपि इसकी देवनागरी है। अगला पॉइंट है संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी थे। राष्ट्रध्वज में निहित 3 रंगों का अर्थ स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, केसरिया रंग त्याग एवं शक्ति का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग प्रगति एवं समृद्धि का प्रतीक है। मध्य वाले श्वेत पट्टी के बीच नीले रंग की एक चक्र में 24 तिल्ली है तथा चक्र की सभी धारियां 15 डिग्री कोण पर है। भारतीय ध्वज का मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया गया है। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है तथा सबसे बड़ा ध्वज का आकार
21 फुट गुना 14 फुट तथा सबसे छोटे ध्वज का आकार 6 इंच गुना 4 इंच तक हो सकता है। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग क्या है? हमारा वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी 12वें अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान नेशनल एंथम हमारा क्या है? जन गण मन। रचयिता इसके कौन है? R.N. टैगोर। गायन में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। प्रथम एवं अंतिम पंक्ति में 20 सेकेंड समय लगता है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वां अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अभयराज चिन्ह नेशनल सिंबल 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की आकृति को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया। सरकारी दस्तावेज पर बतौर मुहर यानी सील इसी का प्रयोग होता है। सम्राट अशोक ने सिंह स्तंभ के इस शीर्ष का भाग का निर्माण 242 से 232 ईस्वी पूर्व के मध्य सारनाथ में करवाया था। यह वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम शिष्य को मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा दी थी। राज चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय यानी जीत होती है। राष्ट्रीय पंचांग ग्रीगेरियन कैलेंडर पर आधारित है। शक संवत है 78 ईस्वी, चैत 365 दिन। ठीक है। कुषाण वंश के कनिष्क के राज्यरोहण का यह समय है। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर नेशनल कैलेंडर 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित ग्रीगेरियन कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया एवं इसका पहला महीना चैत्र है, जो 21 मार्च से प्रारंभ होता है। लीप ईयर में 22 मार्च और समान वर्ष में 21 मार्च। राष्ट्रीय पशु बाघ यानी पैंथर टाइग्रिस या लिनेयस कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय फूल कमल नीलम्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय फल आम मैंजी फेरा इंडिका भी कहा जाता है, इसका वनस्पति नाम है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। राष्ट्रीय वृक्ष बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय दिवस 3 गो होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। भारत की राष्ट्रीय लिपि आधिकारिक लिपि देवनागरी। भारत की राजभाषा हिंदी। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के स्रोत।
भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन के संविधान से संसद, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसद की सर्वोच्चता और संसदीय विशेषाधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत का राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। कनाडा का संविधान से संघीय व्यवस्था, संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया। जर्मनी का बीमर संविधान आपात उपबंध, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो। सोवियत संघ पूर्व का संविधान, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उसी से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र एवं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान किससे क्या लिया गया? संविधान में संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।